हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ टेक्निक प्रॉब्लम होने की वजह से हम आपको क्लास नहीं दे पाए। आज के बाद आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, तो घबराइए नहीं, अपनी तैयारी जो है नियमित रूप से करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि आपको पता है, यानी कि आपको विदित है। मध्य प्रदेश किस लिए जाना जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है। और ये क्या है? भारत का कि राज्य है। यानी मध्य प्रदेश एक राज्य है। किसका राज्य है? ये भारत का राज्य है। हाँ जी, आज आगे देखिए। मध्य प्रदेश जो है ये भारत का क्या कहा जाता है? भारत का हृदय कहा जाता है। क्या? हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के मध्य भाग में है, इसलिए इसको भारत का हृदय कहा जाता है। और इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का जो भाषाएं हैं, जो आदिवासी जो लोग हैं, वो यहाँ की विशेष प्रधानता रखते हैं। और वो अपनी जो संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। उसी संस्कृति और सभ्यता की वजह से मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही पुराना है। और पुराना है, उसके साथ ही ये अपनी जो ख्याति है वो प्राप्त करे हुए है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश जो है इसकी इंपॉर्टेंट बातें। पहले जो ये मध्य प्रदेश है ये भारत का सबसे बड़ा क्या था? राज्य था। लेकिन कब क्या गड़बड़ हुई? 1 नवंबर 2000 को जो है क्या हुआ? मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे, उन 16 जिलों को एक अलग से नाम दे दिया गया। क्या? छत्तीसगढ़। यानी जो मध्य प्रदेश के 16 जिले थे, उन 16 जिलों को अलग करके एक अलग से राज्य बना दिया गया। वो क्या राज्य? छत्तीसगढ़। यहां तक ओके? या आगे देखिएगा। अब हम इसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। भाई ये है कहाँ पे और इसकी सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी सीमा है वो किस राज्य से लगती है, दक्षिणी सीमा जो है वो किस राज्य से लगती है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण ये पूछते रहते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज है। या अब देखिए, हम दिशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था पहले भी, और पीछे अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको दिशाओं के बारे में मैंने आपको विस्तार से अध्ययन करवा रखा है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हो दिशाएं के बारे में। ठीक है। या सबसे पहले मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, जो उत्तर की दिशा में यानी उत्तरी भाग में कौन से राज्य की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश। किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। या और उसके बाद पूर्व में किसकी लगती है? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़। और ये वही छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश के 16 जिले अलग करके बनाए गए थे। ठीक है। या और दक्षिण में किसकी लगती है? महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। और पूर्व में किसकी लगती है? गुजरात की। किसकी? गुजरात की। या और सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्या राज्य है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम आ जाए तो आप याद रखना क्या है? राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? बाकी जो राज्य है उनसे क्या है? अधिक है। या आगे देखिएगा। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मध्य प्रदेश में 11 क्या हैं? नेशनल बाग। क्या हैं? बाग। ठीक है। या और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। क्या? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में एक और भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? महाकुंभ का मेला बढ़ता है। किसका बढ़ता है? महाकुंभ का मेला बढ़ता है यहाँ पे।
और महाकुंभ का मेला कहाँ भरता है वो आपको विदित है, यानी कि आप जानते हो, वो आपको पता है कहाँ भरता है, उज्जैन में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि महाकुंभ का मेला कहाँ भरता है, तो ये जगह याद रखना क्या, उज्जैन। ठीक है या। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है, वो कौन सी नदी, नर्मदा नदी। उस नदी का जो उपनाम है वो क्या है, रेवा। क्या नाम है, रेवा। देखो नर्मदा नदी, नर्मदा जो नदी है उसका उपनाम क्या है, रेवा। याद रखना ये बात है। और ये नर्मदा नदी जो है, ये नदी क्या बहती है, बाकी नदियों के बजाय ये नदी जो है विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है या। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है, कौन सी है, रेवा। ठीक है हाँ जी। और एक बात है मध्य प्रदेश की और इम्पोर्टेंट है, जो भीम बटेका है, भीम बटेका जो जगह है उसमें क्या है, 600 गुफाएं, गुफाओं का क्या है, ये संग्रह है। क्या है, संग्रह। यानी 600 गुफाओं का संग्रह किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और जगह कौन सी है, भीम बटेका। याद रखना सबसे जो ताकतवर योद्धा था कौन सा था, भीम था। और उसके भीम के पास कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं। ठीक है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है या। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, क्या है, पन्ना जिला, पन्ना जिला है। उस पन्ना जिले में सॉरी क्या है, हीरे की खान है। क्या, हीरे की खान। और हीरे की खान होने की वजह से जो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें 1 अरब एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में 1 अरब रुपए का व्यापार होता है, या फिर 1 अरब रुपए की आमदनी किससे होती है, हीरे की कमाई से। यानी हीरे बेचा जाता है और 1 अरब रुपया जो है सालाना ये मध्य प्रदेश कमाता है। और मध्य प्रदेश में जगह कौन सी है, पन्ना जिला जो जगह है, और उसमें क्या है, हीरे की खाने हैं। यानी हीरा क्षेत्र इसको बोला जाता है, किसको, पन्ना को या। ठीक है, ये छोटी छोटी मोटी मोटी और प्यारी प्यारी बातें। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा इसका राजनीतिक विस्तार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपने छोटी छोटी मोटी मोटी बातें तो पढ़ ली, और अब हम राजनीतिक इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। अब देखो, यदि मैं राजनीतिक विस्तार की बात करूं, तो राजनीतिक विस्तार में सबसे पहला क्या है, बहुत बार पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब देखो, राज्यपाल, जैसे ही राज्यपाल का नाम आता है तो इसका नाम बड़ा अटपटा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, गुंगूबाई छगनबाई। क्या, गुंगूबाई छगनबाई, ये क्या इसका नाम है। और लास्ट में ये दोनों क्या हैं, पटेल, यानी गुंगूबाई छगनबाई पटेल, इसका क्या है, पूरा नाम है किसका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। यानी गुंगू और छगन ये दो क्या हैं, भाई हैं, और इन दोनों के आपस में क्या होती है, अच्छी पटती है। ठीक है, और राज्यपाल से आप याद रख सकते हो। ठीक है, गुंगू और छगन। हाँ, अब
इसमें और शायद कुछ बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें 3 टॉपिक और हैं, वो देख लो आप। सबसे पहली बात, विधानसभा सीटें। विधानसभा ये भी क्या है, पॉलिटिकल साइंस में आता है। तो इसमें दे रखा है 230 सीटें किसकी हैं, विधानसभा की है। यदि मैं संसदीय सीटों की बात करूं तो लोकसभा में कितनी है, 29 सीटें। कितनी है, 29 हैं। और राज्यसभा में कितनी है, 11। ओके, विधानसभा में 230 हैं। और संसद की मैं बात करूं तो संसद में लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा जो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 230 हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 हैं। राज्यसभा की 11 हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल गंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। उसका उपनाम क्या है, रेवा है। इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश के 16 जो जिले हैं उनको डिवाइड करके एक नए राज्य का निर्माण किया, किसका, छत्तीसगढ़ का। यदि मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो किससे उसकी सीमा लगती है, यानी उत्तर प्रदेश से। पूर्व से किसकी लगती है, साफ सुथरी बात है, छत्तीसगढ़ की लगती है। दक्षिण में किसकी लगती है, महाराष्ट्र की लगती है। पश्चिम में किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। उत्तर पश्चिम में किसकी लगती है, राजस्थान की लगती है। ठीक है। और उसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं कितनी, 600। ठीक है, हाँ जी। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। और एक चीज़ याद रखना, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अपनी विपरीत दिशा में बहती है, नर्मदा। याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और जो भी था मैंने आपको बता दिया, आपके सामने है। एक बात और बता देता हूँ, मध्य प्रदेश जो है इसके विभाजन से पहले भारत का क्या था, सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन वर्तमान समय में ये भारत का क्षेत्रफल में से क्या नंबर है, दूसरा नंबर है। यानी क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, मध्य प्रदेश आता है। और ये भारत का इसको हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, या और इसको क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ स्टेट। यानी इसमें बाघ जो नेशनल जो बाघ है वो क्या यहाँ पे अधिक है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो है हीरे की खानें कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह में, जो जिला मैंने आपको क्या बताया था, पन्ना जिला। इतनी सी ये खिचड़ी है, आपको मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट बता दी है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बंदे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी जो मनोबल हो बढ़े और आपको भी नई नई चीज़ें देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। या